हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2026 के अंदर पहली बार अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपने अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मैं आप लोगों को सीएमए इंटर के बारे में देखिए बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपको पता होना जरूरी है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है, किस तरीके से एग्जाम होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्जामिशन क्या होती है, एग्जाम फॉर्म किस तरीके से आते हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपका रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम का पैटर्न, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको कवर अप मिलेंगी। सबसे पहली बात, आपके पास देखिए दो ग्रुप के अंदर इंटरमीडिएट लेवल आता है। हर एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर हैं। टोटल 8 पेपर आपके पास आते हैं। 800 नंबर का, 800 मार्क्स का देखिए आपका ये पेपर बन जाता है, जिसमें पास होने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअली 40% लेकर आने होते हैं और एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए। मतलब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 800 में से 400 नंबर आपके आने चाहिए। सिंगल ग्रुप के केस में 400 नंबर का पेपर हो जाएगा, 200 नंबर आपको लेकर आने हैं पास होने के लिए। साल में 2 बार देखिए इसके एग्जाम होते हैं, जून में और दिसंबर के अंदर। बात करें सर अगर पेपर की, तो अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, लॉ, ऑडिट, एफएम, ठीक है जी, ये इस तरीके का आपका टॉपिक रहेंगे। सीएमए फाइनल के लिए आपका ये गेटवे है, इंटर आपको क्लियर करना है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, आईटी ट्रेनिंग। अपनी आर्टिकलशिप आप पूरी करते हैं, फिर आप उसी दौर के बाद फाइनल में आ जाते हैं। ठीक है जी। पेपर की बात करें तो आपका पेपर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों तरीके से रहता है। 70-30 की रेशो आपकी यहाँ पर रहती है। 70% डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के एमसीक्यू होते हैं। 30 नंबर का ये हो गया। और बाकी जो 70 नंबर होते हैं उसके अंदर हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का आता है, जिसके अंदर आपको 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें सर अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो रजिस्ट्रेशन दिसंबर के लिए जो लास्ट डेट है आपकी देखिए 31 जुलाई है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो प्लीज टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद आप नहीं करवा पाएंगे, आईसीएमआई नोटिफाई कर देता है। ठीक है जी। एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। एग्जाम फॉर्म आपका देखिए अलग होता है, रजिस्ट्रेशन आपका अलग होता है, इस चीज ध्यान रखेंगे। एग्जाम फॉर्म आपको सेपरेटली भरना पड़ता है। बात करूं अगर एग्जाम की, तो मिड ऑफ दिसंबर के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे और रिजल्ट आपका देखिए दिसंबर का फेब के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बेसिक बेसिक बातें थी। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंटरमीडिएट के अंदर, तो 10+2 करने के बाद आप देखिए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू भी आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। ठीक है जी। कैट का एग्जाम अगर किसी बच्चे ने क्लियर कर लिया है तो वो यहाँ पर देखिए एलिजिबल है अपने इंटरमीडिएट लेवल पर आने के लिए। और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट अगर अभी अवेटेड है तो भी आप यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बाद में आप अपना जो ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट सबमिट कर दीजिए, इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन जो है वो प्रोविजनल बेसिस पर दे देता है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस किस तरीके का है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, मैम की वीडियो है। ठीक है जी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बात करूं अगर मैं यहाँ पर सर इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन की फीस की, तो 23,100 रुपीज आपकी फीस है, जिसे आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में 12,000 और 11,100 करके पे कर सकते हैं। ठीक है जी। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आपको पूरा समझना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। एग्जाम फॉर्म की बात करें तो देखिए आपको एग्जाम फॉर्म अलग से भरना होता है। एग्जाम से कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ये एग्जाम फॉर्म आपका लेकर आता है। ठीक है जी। उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं वीडियोस के थ्रू। जनरली एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपका ये आता है। 1500 रुपए की आपकी सिंगल ग्रुप की एग्जाम फीस होती है। अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो 2800 रुपए आपको देना होता है। एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो ये फीस आपकी रहती है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के बाद आप फिल करते हैं तो 7 दिन का टाइम और आपको इंस्टीट्यूट देता है, जहां पर 500 रुपए की एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ती है, लेट फीस। और जब ये 7 दिन भी खत्म हो जाते हैं तो आप इसके बाद एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, फिर आप उस अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो एग्जाम आपको देखिए अगर देने हैं तो आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा ग्रुप आपको देना है। ठीक है जी। और फीस टाइम पे करनी होती है, इसके बाद ही आप दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, एडमिट कार्ड की बात करें तो 10 से 15 दिन पहले इंस्टीट्यूट आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन देता है, जिसके अंदर आपका नाम, फोटो, सिग्नेचर होते हैं, रोल नंबर आपका होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है, किस सेंटर पर आपको जाना है, वहां का एड्रेस और आपका रिपोर्टिंग टाइम। जनरली जो एग्जाम होते हैं इंटरमीडिएट के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होते हैं। ठीक है जी। और 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, मतलब 1:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा। तो 1:30 बजे आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। इसमें एग्जाम का डेट, सेशन का टाइमिंग, ठीक है जी, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाते रहते हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलती है, इस चीज को आपको पता है सर, ये चीज। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा मैंने कहा कि 2 ग्रुप, हर ग्रुप में 4-4 पेपर, 800 नंबर का एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी। ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा और 3 घंटे का आपका देखिए पेपर है। और एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
15 MCQ 2 नंबर के 30 मार्क्स आपके बहुत आसानी से यहाँ पर बनते हैं। और अगर आपने यहाँ पर ठीक से तैयारी करी तो 25 नंबर यहीं ले लोगे, तो पास होने के लिए जो 40 चाहिए उसमें से 15 नंबर ही बस आपको आगे लेने पड़ते हैं। बात करें अगर ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 का पहला पेपर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का रहता है। पेपर नंबर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहता है। पेपर नंबर 7 टैक्सेशन का रहता है, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम आता है, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। इसके बाद पेपर नंबर 8 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का है। आप सोच रहे हो सर ये पेपर नंबर 5 से क्यों शुरू हो रहा है, तो जो 1 2 3 4 है वो पेपर आप फाउंडेशन के अंदर देते हैं। ठीक है जी। बात करूं अगर ग्रुप 2 की, तो पेपर नंबर 9 OMSM यानी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। एंड पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सभी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअली 40 नंबर लाने होते हैं, एग्रीगेट आपको 50% बनाना होता है। मतलब एक ग्रुप दे रहे हो तो 400 में से 200 नंबर, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 800 में से 400 नंबर आपको लेकर आने हैं। ठीक है जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पर मैं बताता हुआ चलूं, बच्चों के मन में आता है कि सर जैसे आपने कहा कि 400 नंबर का ग्रुप 1 है और 400 नंबर का ही हमारा यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, तो सपोज अगर आपके किसी ग्रुप के अंदर 50 नंबर ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ 50 नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है बोथ ग्रुप के केस में। मतलब यहाँ से 50 नंबर आपके यहाँ कर दिए जाएंगे और आपका एग्रीगेट बन जाता है बोथ ग्रुप के केस में। ये सिचुएशन आपकी रहती है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। अच्छा सर, अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट जरा फीस की। तो रजिस्ट्रेशन फीस इंटरमीडिएट की ऑलरेडी मैंने बता दी 23,100, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी एक ग्रुप की 1500, बोथ ग्रुप की 2800, बिना लेट फीस की। लेट फीस के साथ अगर आप करते हैं, जिसमें 7 दिनों का टाइम मिलता है, 500 रुपए आपको देना होता है। पेमेंट आप देखिए नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर। ठीक है जी। तो वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा सर, अब आपको जुलाई से लेकर दिसंबर की जो टाइम पीरियड है, इसमें किस तरीके से तैयारी करनी है दिसंबर के मंथ में। तो देखिए, जुलाई का जो मंथ है, जुलाई और अगस्त, इसमें आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल ग्रुप के लिए ही जाएं। बोथ ग्रुप के लिए ये टाइम कम है। बोथ ग्रुप अगर किसी को जाना है तो अगले साल जून में जाना। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर सिंगल ग्रुप के लिए जा सकते हैं। पहले 2 महीने आपको देखिए अपने कोर्स को पूरा करने में लगाना है, कॉन्सेप्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप कम से कम 3 आवर्स पर डे के बेसिस पर रिवीजन जरूर करें। ठीक है जी। सितंबर मंथ में प्योर प्रैक्टिस आपको करनी है। अक्टूबर के मंथ में प्रैक्टिस के साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट रहेंगे। और नवंबर दिसंबर में ये सेम चीज चलेगी, दिसंबर के मिड में और आपके स्टार्टिंग में ही एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन साथ साथ लेके चलनी है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है जी। ध्यान रखेंगे, अमेंडमेंट्स वगैरह का सारी चीजें देखेंगे। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने सीएमए इंटर का ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओटीटी में आपको देखिए लॉन्च करके दे दिया है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती हैं, सारे क्वेश्चंस की देखिए रिकॉर्डिंग मिलती है, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लेटेस्ट प्रोविजंस मिलते हैं, अमेंडमेंट्स जितनी आई है वो सारी कवर अप की जाती हैं। तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। escholars.in हमारी वेबसाइट है। 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आपको देखिए यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ लाइव डाउट क्लास और आपकी चैट बॉक्स की फैसिलिटी भी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि टाइम टू टाइम पे आपको किसी टीचर से, फैकल्टी से बात करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारी यहाँ पर आती है, जिसके अंदर आप टेस्ट लेकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हर एक चैप्टर का टेस्ट आपको मिलता है, प्लस फुल कोर्स टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं। तो तैयारी के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये था सीएमए इंटरमीडिएट की पूरी इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए मैंने आपको बता दिया, अलग से एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।